हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, धारा 163A रद्द, अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई के आदेश। हिमाचल में फिर बारिश ने मचाई तबाही, मंडी में बाढ़ जैसे हालात, कई नदी नालों में आई बाढ़। बीजेपी नेता बलवीर वर्मा ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, बोले सिरमौर में स्कूटर पर ढोया रेत, बजरी और सीमेंट। किन्नर कैलाश यात्रा फिर स्थगित, तांगलिंग नाले में आई बाढ़, लकड़ी के पुल टूटे। बिजली बोर्ड मुख्यालय शिमला में सीटू का प्रदर्शन, यूनियन नेताओं की प्रताड़ना पर जताई नाराजगी। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। डालिए नजर हिमाचल पर। हिमाचल प्रदेश में 5 बीघा भूमि नियमितीकरण वाली नीति पर 23 साल बाद मंगलवार को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है। प्रदेश हाई कोर्ट ने 5 बीघा भूमि नियमितीकरण वाली सरकार की नीति को खारिज कर दिया है। साथ ही अदालत ने 28 फरवरी 2026 तक सरकारी भूमि से अवैध कब्जों को हटाने के आदेश पारित किए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की है। राज्य की नियमितीकरण नीति के तहत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों से 2002 की तत्कालीन प्रदेश सरकार ने आवेदन मांगे थे। इसके तहत भूमि को नियमितीकरण करने के लिए 1,65,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। तत्कालीन भाजपा सरकार ने भू राजस्व अधिनियम में संशोधन कर धारा 163A को जोड़ा, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके तहत लोगों को 5 से 20 बीघा तक जमीन देने और नियमितीकरण करने का फैसला लिया गया था, जिससे प्रदेश में जरूरतमंद लोगों को जमीन दी जा सके। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने 8 जनवरी को सुनवाई के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने 8 जनवरी को सुनवाई के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता पूनम गुप्ता की ओर से नीति की वैधता को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। अगस्त 2002 में 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने प्रक्रिया जारी रखने के आदेश दिए थे, जबकि पट्टा देने से मना कर दिया था। वहीं केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दी गई कि प्रदेश सरकार ऐसी नीति नहीं बना सकती। देखिए, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर वर्ष 2002 में ये याचिका दायर की गई थी और 23 वर्षों से लंबित इस याचिका पर अब सुनवाई के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि एनक्रोचमेंट को रेगुलराइज करना भारत के संविधान की धारा 14 के अंतर्गत ये कानून गैर कानूनी है। जो उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है, उन्होंने कहा कि ये आर्बिट्रेरी है कि जो लॉ को फॉलो कर रहे हैं, जो सिटीजन लॉ को अवॉइड कर रहे हैं, जो सिटीजन लॉ के तहत अपनी ज़मीनों पे अपना गुजारा कर रहे हैं, और उनके खिलाफ जो लोग एनक्रोचमेंट करके सरकारी भूमि पर एनक्रोचमेंट करके अपना जीवन यापन करना चाह रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना गैर कानूनी है। ये जो कानून का उल्लंघन करने वाले हैं उनको इनाम देने जैसा है। प्रदेश सरकार ने जब ये कानून बनाया था 2002 वर्ष से पहले, उसमें ये कानून बनाने की वजह बताई थी कि जो छोटे और स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनकी स्मॉल होल्डिंग्स हैं, तो उनकी होल्डिंग्स में थोड़ा बढ़ाया जाएगा एनक्रोचमेंट में गवर्नमेंट लैंड को ऐड करके। दूसरा, उन्होंने बताया था कि ये
163 सेक्शन जिसके तहत एनक्रोचमेंट को ख़त्म करना होता है, एनक्रोचमेंट को उठाना होता है, उस अनुभाग के तहत इस सेक्शन में एक एक्सेप्शन बनाई गई है ताकि अगर कोई एनक्रोचमेंट जेन्युइन है, अब जेन्युइन हो या नहीं है तो उस वक्त देखा जाना चाहिए था, लेकिन अगर वो जेन्युइन है तो उसे रेगुलराइज किया जा सके। और तीसरा, गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू आने की संभावना थी। हिमाचल में बीती रात से ही भारी बारिश का दौर जारी है। मंडी जिले में फिर बारिश ने तबाही मचाई है। भारी बारिश से बलघाटी जलमग्न हो गई, खेतों में भी बाढ़ का पानी घुस गया। बीती रात से जारी भारी बारिश के चलते मंडी क्षेत्र की सुकेती खड्ड उफान पर है, जिसके चलते यहां साथ लगती ऑटोमोबाइल एजेंसी की पार्किंग में भी बाढ़ का पानी घुस गया। दर्जनों गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। क्रेन के जरिए बाढ़ में फंसे वाहनों को निकाला गया। नेशनल हाईवे भी तालाब बन गया। भारी बारिश के चलते मंडी जिला में एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। वहीं जिला किन्नौर में कई नालों में बाढ़ आ गई है। यहाँ रिब्बा गांव में भयंकर बाढ़ के कारण रिब्बा नाले ने रौद्र रूप धारण कर लिया। बाढ़ के कारण आसपास के सेब के बागीचे व नालों के करीब भूमि कटाव हुआ है। इस नाले में इस तरह की भयंकर बाढ़ के कारण लोगों में डर का माहौल देखा गया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक बलवीर वर्मा ने शिमला में सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि स्कूटर पर सेब, चमत्कारी खच्चर पर टनों की रेत बजरी, स्कूटर मोटरसाइकिल पर पानी, मोटरसाइकिल से जेसीबी का काम लेना इनका ट्रेंड है। बलवीर वर्मा ने सिरमौर की रामपुर भारापुर पंचायत के भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए कहा कि आरटीआई के माध्यम से प्राप्त सबूतों के आधार पर हम सीधा साधा आरोप लगाना चाहते हैं कि सिरमौर में रामपुर भारापुर पंचायत में स्कूटर और छोटी गाड़ियों में टनों के हिसाब से रेता, रोड़ी, गटका और सीमेंट ढोया गया है। इसी के साथ साथ फर्जी बिल बनाकर सरकारी खजाने से ठेकेदार के खाते में भुगतान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार केवल यही नहीं रुका, एक ही प्रकार के दो बिल एक ही ठेकेदार के नाम पर क्लियर कर दिए गए हैं। वर्मा ने कहा कि एक और चीज देखने योग्य है कि 2022 में सीमेंट की ढुलाई 2,998 रुपए के हिसाब से की गई और 2024 में इसी सीमेंट की ढुलाई 1534 रुपए के हिसाब से की गई। जहां महंगाई बढ़ रही है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ढुलाई के दाम कम हो गए। कुल मिलाकर ये सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के दिए गए संरक्षण के माध्यम से भ्रष्टाचार है और अगर इस कृत्यों की हाई लेवल इंक्वायरी हो तो ये करोड़ों का भ्रष्टाचार निकल कर आएगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर 2.5 साल से जो भ्रष्टाचार चला हुआ है, लगातार हर विभाग में भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश में जो हो रहा है उसको हम वैसे तो हम सरकार के ध्यान में लाते रहते हैं, पर सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। सरकार पूरे 2.5 साल में प्रदेश को अध्यक्ष को बदलने और प्रदेश के अध्यक्ष को बनाने में दिल्ली के चक्कर सब मंत्री काट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता की दर्द को, हिमाचल प्रदेश में जो भारी नुकसान हो रहा है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री 8 मंत्री दिल्ली में डेरा लगाकर बैठे रहते हैं। आज जैसे हिमाचल प्रदेश में 2.5 साल में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, उसी उपलक्ष्य में मैं एक सिरमौर की पंचायत में जिसमें मोटरसाइकिल पर रोड़ी, रेता और गटका ढोया गया है। जैसे इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में एक चमत्कारी खच्चर पर करोड़ों का बिल बनाकर उस खच्चर पर रोड़ी, रेता ढोया गया और करोड़ों के बिल निकाले गए। चंबा के अंदर स्कूटर पर सेब ढोए गए। स्कूटर पर ठियोग में आपने देखा होगा, स्कूटर पर करोड़ों का गफला, स्कूटर के नंबर पर बिल बनाकर करोड़ों रुपया ठियोग में जल शक्ति विभाग ने ठेकेदारों को दिए। उसी तरह मोटरसाइकिल के नंबर पर पैसे निकालकर जेसीबी का नाम देकर और नंबर मोटरसाइकिल का निकला, ऐसे पैसे
गवर्नमेंट ने निकाले हैं और तेल के टैंकर में गौ तस्करी का भी काम हुआ है, पर सरकार के ऊपर जू नहीं रिंग रही है। मैं आप सबके बीच एक बात ध्यान में लाना चाहता हूं। जिला किन्नौर की प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा को प्रशासन ने तांगलिक खड्ड में बाढ़ आने के कारण एक बार फिर स्थगित कर लिया है, क्योंकि नाले की ऊपरी तरफ 2 लकड़ियों के पुल थे जो टूट चुके हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने तांगलिक व गणेश पार्क में रुके हुए यात्रियों को वहीं रोक दिया है ताकि किसी के जान की हानि न हो। फिलहाल तांगलिक समीप खड्ड में बाढ़ के कारण कुछ सेब के बगीचों को नुकसान पहुंचा है और खड्ड के करीब भूमि कुटाव भी हुआ है। फिलहाल प्रशासन ने मौके पर पुलिस बल तैनात किया है ताकि इस तरह के मौसम में कोई भी व्यक्ति गुपचुप कैलाश यात्रा ना कर सके। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन अधिकारों की बहाली और उन पर हो रहे हमलों के खिलाफ सीटू ने मंगलवार को शिमला स्थित कुमार हाउस बिजली बोर्ड मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि वर्तमान समय में बिजली बोर्ड प्रबंधन ट्रेड यूनियन नेताओं को चार्जशीट, निलंबन और जबरन तबादलों के जरिए निशाना बना रही है, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। उन्होंने मांग की है कि ये कार्रवाई तुरंत रद्द की जाए और प्रदेश भर के फील्ड कार्यालयों में गेट मीटिंग, धरना रैली जैसी लोकतांत्रिक गतिविधियों पर लगी रोक को तुरंत हटाया जाए। मेहरा ने कहा कि ये सब भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने की साजिश है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जन विरोधी नीतियों के कारण प्रदेश का सार्वजनिक क्षेत्र बर्बादी की कगार पर है। हिमाचल प्रदेश के 28 लाख बिजली उपभोक्ता और करीब 16,000 बिजली कर्मचारी इन नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली बोर्ड के निजीकरण की कोशिशें लंबे समय से चल रही है, जिन्हें बिजली विधेयक 2022 के माध्यम से और बल मिला है। स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को भी उन्होंने इसी निजीकरण अभियान का हिस्सा बताया है। आज जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की शिमला जिला कमेटी के आह्वान पर, और ये प्रदर्शन हम हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कार्यालय जो मुख्य कार्यालय है शिमला में कुमार हाउस में, उसके बाहर कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि जिस तरीके से पिछले काफ़ी वर्षों से और विशेष तौर पर 1990 के बाद जो नव उदारवादी नीतियाँ हमारे देश में आई और उसमें सार्वजनिक क्षेत्र पर जो हमला किया गया, उसमें बिजली बोर्ड जो है हिमाचल प्रदेश का, उस पर भी हमला होता रहा है पिछले कुछ वर्षों में। इसके विघटन की साजिशें होती रही हैं, इसको तोड़ने की साजिशें होती रही हैं। 3 विभागों में इसको बांट दिया गया है ऑलरेडी ही, और इसके निजीकरण की पूरी प्रक्रिया चल रही है। और जिस तरीके से जो बिजली विधेयक 2022 भी आया देश के अंदर, उसके आने के बाद और ज़्यादा खतरा जो है बिजली बोर्ड पर मंडरा रहा है। बिजली बोर्ड की इन मांगों को, इन समस्याओं को लेकर ये जो यहाँ पर पूरा चल रहा है तौर तरीका, इसी को लेकर जो बिजली बोर्ड की जो पंजीकृत यूनियन है, एक बहुत बड़ी यूनियन है प्रदेश के अंदर, जो 16,000 लोगों का नेतृत्व करती है, जिसमें लगभग 13,000 तो रेगुलर कर्मचारी हैं, 3,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। ये बिजली बोर्ड की यूनियन लगातार इन बातों को उठा रही थी कि बिजली बोर्ड की सुरक्षा की जाए, बिजली बोर्ड में भ्रष्टाचार बंद किया जाए, जो रिक्तियाँ पद रिक्त हैं जो उसमें भर्ती की जाए, और इसके साथ साथ जो आउटसोर्स प्रणाली है उसको ख़त्म करके नियमित भर्तियाँ की जाए। जो एनपीएस का सवाल है उसके बजाय जो ओपीएस उसको लागू किया जाए। आपको मालूम है पूरे प्रदेश के अंदर दूसरी जगह ओपीएस लागू हो गया है, लेकिन ओपीएस को लेकर जो आंदोलन हुआ था उसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वालों में से बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी थे, लेकिन यहाँ ओपीएस को लागू नहीं किया गया। ये विषय थे, और इसके साथ साथ जो और अन्य मसले थे बिजली बोर्ड कर्मियों के, उनको लेकर यूनियन पिछले काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत है। बिजली बोर्ड काफ़ी संकट में है, बिजली बोर्ड को सरकार की ओर से जो मदद मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। इन विषयों को जब यूनियन उठा रही थी बिजली बोर्ड की, तब क्या किया गया कि बिजली बोर्ड कर्मियों की मदद करने के बजाय प्रदेश सरकार और जो बिजली बोर्ड का प्रबंधन है उनकी बातों को सुनने के बजाय बिजली बोर्ड प्रबंधन ने उन पर कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी। आज से कुछ महीने पहले बिजली बोर्ड के प्रमुख नेता जो है उनको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, और पिछले ही दिनों जो मुख्य पदाधिकारी हैं बिजली बोर्ड यूनियन के, जो यहाँ कुमार हाउस में ही काम करते हैं, उनको जो है चार्जशीट किया गया, उनके तबादले किए गए, यहाँ से वहाँ उनको जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया।
और एक पूरी तानाशाही पूर्ण प्रक्रिया जो यहाँ अपनाने की कोशिश की गई, ये क्यों हो रहा है, जिसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जो भ्रष्टाचार चल रहा है बिजली बोर्ड के प्रबंधन के कुछ अधिकारियों के द्वारा, जो यहाँ रुपया पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जो यहाँ कर्मचारी हैं उनकी आवाज़ को दबाने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके खिलाफ बिजली बोर्ड की यूनियन मुखर है। और आपको मालूम है कि आज से 2 दिन बाद 7 तारीख को एक महापड़ाव भी वो करने वाले हैं, जैसी हमारी जानकारी है, शिमला के अंदर, जिसमें हज़ारों जो कर्मी हैं, पेंशनर्स हैं, उनके परिवार जो यहाँ लामबंद होने वाले हैं। तो हमने ये CPIM की ओर से ये निश्चय किया कि उनके समर्थन में एकजुटता में इस तरीके का प्रदर्शन करना आवश्यक है। पहली बात कि बिजली बोर्ड को बचाना है। जो प्रदेश के अंदर 28 लाख उपभोक्ता हैं जो बिजली का उपयोग करते हैं, और उनको सेवाएं देने वाले जो 16,000 लोग हैं, ये उनके भविष्य का प्रश्न है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।